हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आते हैं। देखो, मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत इस वीडियो का कंटेंट तैयार करने में लगी है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने क्या किया कि हर एक चैप्टर में जाके, जो प्रीवियस ईयर के हर एक चैप्टर में जाके हर साल के क्वेश्चन देखे हैं और मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया है 2013 से। देखो, 2013 से पहले दो पेपर होते थे, प्री और मेंस। पैटर्न भी अलग था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग थे। और 2013 से लेके अभी तक क्या चल रहा है, हर साल सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है। और 2015 में दो पेपर हुए थे। 2015 में पहले एक कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा पेपर हुआ था। और 2016 में नीट 1 नीट 2 हुआ था। तो 2013 से लेके 2019 तक हमारे पास टोटल 9 पेपर हो चुके हैं। नीट के 9 एग्जाम्स हो चुके हैं। तो मैंने हर एक साल के पेपर में हर एक चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को जाके एक एक क्वेश्चन ढूंढा है कि कौन से साल में क्वेश्चन कितनी बार आया है और हर साल में कितना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं मैं, मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम है कि 50 नंबर का जुगाड़ मैं आपका फिजिक्स में इस वीडियो के थ्रू कराऊंगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, पर मिनिमम 50 नंबर इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊंगा उनसे आएंगे ही आएंगे। देखो, मैंने 17 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि जो हर साल आते ही आते हैं। भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करना। बहुत मेहनत की है मैंने, हर साल के पेपर को देख के उनमें से एक एक चैप्टर का क्वेश्चन निकाला है और हर एक क्वेश्चन की मैंने परसेंटेज तक निकाल दी है कि कितना परसेंट वो 2013 से लेके 2019 तक कितना परसेंट वो आया है। ठीक है, तो प्लीज स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। 50 नंबर मिनिमम बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। देखो, हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया रखा है वो है कि हमारे पास 2013 से लेके 2019 तक 9 टाइम्स एग्जाम हुआ है। ठीक है, 9 बार एग्जाम हुआ है। तो जो क्वेश्चन मिनिमम 6 टाइम्स आया है, 9 बार एग्जाम में से जो क्वेश्चन मिनिमम 6 बार आया है या उससे ऊपर, ठीक है, 6 बार आया है या उससे ऊपर, मैंने उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेश्चन आया है हर साल वो है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ये क्वेश्चन 19 में भी आया है, 18 में भी, 17 में भी, नीट 2 में भी, नीट 1 में भी, 15 में भी, और जो 15 कैंसिल हुआ था उसमें YDSE के दो क्वेश्चन आए थे। देखो, अभी आप बोलोगे कि 15 जो कैंसिल हो गया था उसको क्यों कंसिडर किया। देखो, चीटिंग तो एग्जाम में बाद में हुई थी, कैंसिल तो बाद में हुआ था, एग्जाम पेपर तो सही सेट हुआ था ना। मतलब क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी तो वही रहनी है। ठीक है, इसलिए कैंसिल वाले को कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि वो भी एग्जाम था, 14 में भी और 13 में भी। मतलब आप अभी खुद हिसाब लगा लो कि 13 से लेके हर साल आ रहा है और एक साल तो 2 बार आया है, हर साल आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा ही होगा। इसके आने की परसेंटेज है 111%। तो ये पक्का रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बोहर मॉडल का। देखो, बोहर मॉडल में जो मैक्सिमम वही पूछा जाता है, लाइमन, बाल्मेर, पास्चन। ठीक है, अब देखो, मैंने 2019 वाले क्वेश्चन पे लगाया स्टार। उसका रीजन है कि इस साल में, 19 वाले ईयर में, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, इसलिए मैंने स्टार लगाया। और बाकी सालों में बिल्कुल सिंपल आया था। तो ये क्वेश्चन 19 में भी आया है, 18 में भी, और 17 में इसके दो क्वेश्चन आए हैं। नीट 2 में भी, नीट 1 में भी, 15 में भी, 15 जो कैंसिल हुआ उसमें भी, 14 में भी और 13 में भी। मतलब कुल मिला के कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो ये गारंटेड आएगा ही आएगा। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, 13 से शुरू हो जाओ और 19 तक मेरे को एक भी पेपर दिखा दो जहां बोहर मॉडल पे क्वेश्चन ना मिले, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 111% आया है, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी परसेंटेज है 100। मतलब हर साल, हर जितने भी नीट के पेपर बने हैं 2013 के बाद, जितने भी पेपर बने हैं, हर उस पेपर में एक क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का था। 19 में भी था, 18 में भी, 17 में भी, नीट 2 में भी, नीट 1 में भी, 15 में भी, 15 जो कैंसिल हुआ उसमें भी, 14 में भी, 13 में भी। कोई भी पेपर उठा के दे सकते हो, मैंने ये ऐसे ही नहीं लिख दिए, मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लिखे हैं। इसीलिए लिखे हैं कि मैं खुल के बोल सकूं कि कोई भी पेपर उठा के देख लो, डी ब्रोगली का वेवलेंथ का क्वेश्चन ना मिले तो कमेंट में मुझे आके बताओ। ठीक है, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी पेपर उठा के देख लो। अब देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें एरर भी इसी में आ जाते हैं, तो इसकी भी परसेंटेज है 100%। इसकी भी परसेंटेज है 100%। और ये 19 में इसके दो क्वेश्चन आए हैं, एक एरर का आया था, एक यूनिट का आया था, इसीलिए 100% हो गया। जबकि नीट 1 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नीट 1 में नहीं आया, पर 19 में दो आ गए, इसीलिए ये 100% है। 19 में दो आए हैं, 18 में, 17 में, नीट 2 में, नीट 1 में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 15 में, 15 कैंसिल हुआ उसमें भी, 14 में भी और 13 में भी। पर मैं ये मानता हूं, अगर 9 बार में से एक साल में 2 बार आ गया और एक साल नहीं आया तो उसको भी मान के चलो कि ये तो आएगा ही आएगा। और सबको पता ही होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और आसान होता है।
ठीक है, ये मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ईएम वेव्स। अब देखो आप बोलोगे कि यार क्वेश्चंस में इसने पूरा चैप्टर लिख दिया। अब इसका लिखने का मेरा एक रीजन है। देखो जो ईएम वेव चैप्टर है ना, उसमें गिन चुन के 4 फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के 4 फॉर्मूले हैं, और इस चैप्टर से हर साल ये क्वेश्चन आता है। और मजे की बात यह है, जो 4 फॉर्मूले हैं ना, उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं पूछते। जो 4 फॉर्मूले हैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? विब की ओर, कि ग्रीन की वेवलेंथ ज़्यादा है, कि रेड की ज़्यादा है, कि वॉयलेट की ज़्यादा है, कि कौन से की एनर्जी कम है। मतलब जिसको रेनबो वाला पता है, विब की ओर पता है, वो इसका क्वेश्चन कर देगा, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। बाकी 4 फॉर्मूले हैं भाई, वो करके जाना, एक आधे साल उन फॉर्मूले से क्वेश्चन आया, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं पे आता है, कौन से कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन के आने की परसेंटेज है 100%। मतलब 4 फॉर्मूलों का चैप्टर है और विभागीय और है, और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 100% हर साल। तो देख लो ये कितना आसानी से आपको 4 नंबर देके जाएगा। 19 में आया, 18 में, 17 में, नीट 2 में, नीट 1 में, 15 में, 15 कैंसिल हुआ उसमें, 14 में और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके आने की परसेंटेज 100% रही है। 100% में से ये 2 साल नहीं आया, फिर भी 100% है। ठीक है, ये 19 में नहीं आया और 16 2 में नहीं आया, जो नीट 2 हुआ था। और ये क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन, की थर्मोडाइनमिक्स का, थर्मल फिजिक्स का जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है, मोस्टली पूछा जाता है वर्क डन पे। तो थर्मोडाइनमिक्स का, थर्मल फिजिक्स में जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके आने की परसेंटेज है 100%। मतलब 9 साल में ये क्वेश्चन 9 बार आया है, पर ये 2 साल नहीं आया। 19 में नहीं आया और 16 जो नीट 2 हुआ था उसमें नहीं आया। 18 में आया है, 17 में आया है, नीट 1 में आया है, और 15 में आया है, जो कैंसिल हुआ था 15, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे 14 में, और नीट 2013 में इसके 2 क्वेश्चन आए थे। आपको समझ गए होगे आपकी कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ग्राफ का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, कर लेना, 100% है। अब नेक्स्ट हम 100% के अभी चल रहे थे, अब आ जाते हैं हम 88% वालों के। मतलब अभी तक वो क्वेश्चन चल रहे थे जो 9 बार आए हैं, 9 बार में से या उससे ज़्यादा आए हैं। अभी आगे जो 9 एग्जाम में से 8 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब 9 बार पेपर हुआ है तो 8 बार 88% वाले 8 बार आए हैं। ठीक है, अब लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सबको पता है हर साल आता है, पर फिर भी हम गलत करके आते हैं। पक्की बात है, हम ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनमें मस्त दिमाग लगाएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो ये 2015 छोड़ के हर साल में आया है, 19, 18, 17, नीट 2, नीट 1 कैंसिल, 14, 13। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 बार में से 8 बार आया है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से वही बात, सबको पता है ये क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पर फिर भी हम क्वेश्चन यही गलत करके आते हैं। और गलत कहाँ करेंगे? कैलकुलेशन में, पक्का गलत करेंगे इसको कैलकुलेशन में। और ये देखो 2019 छोड़ के हर साल आया है, 18, 17, नीट 2, नीट 1, 15, 15 कैंसिल, 14, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर। फिर से आप बोलोगे कि यार चैप्टर का नाम लिख दिया है। देखो इसका रीजन है, कैपेसिटर के ब्रैकेट में लिखा है मैंने फॉर्मूला। अब देखो कैपेसिटर के बारे में एक ऐसी चीज बताता हूँ कि आप बोलोगे यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आप जाओगे पिछले सालों के पेपर में और आप देखोगे कि ऐसा है कि नहीं। फिर आप खुद, जैसे मैं हैरान हुआ था, आप भी हैरान हो जाओगे कि कैपेसिटर में हो क्या रहा है। देखो मजे की बात यह है कि कैपेसिटर से 2019 छोड़ के कभी भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कैपेसिटर चैप्टर में 2019 का अगर क्वेश्चन छोड़ दें, अगर आप देखोगे 19 का क्वेश्चन भी पूरा वैसे तो फॉर्मूला पे बेस्ड था, कोई न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते उसको, पर फिर भी अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो मैं उसको न्यूमेरिकल बोलता हूँ। चलो 2019 का क्वेश्चन छोड़ दें तो एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, सारा फॉर्मूला पे बेस्ड आ रहे हैं। जो भी कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं गिने चुने 6-7, उन्हीं फॉर्मूला के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा। और क्वेश्चन आने की परसेंटेज है 88.8%। मतलब 8 बार 2013 को छोड़ के हर बार क्वेश्चन आए हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही, सबको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर भी हम घुमा फिरा के छोटे छोटे फॉर्मूले में ही गलती कर देते हैं। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन 19 और 15 जो कैंसिल हुआ था 2 साल को छोड़ के हर साल आया है। आने की परसेंटेज है 77.7। 18 में, 17 में, नीट 2 में, नीट 1 में, 15 में, 14 में, 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको डाउट हो रहा हो क्रॉस चेक करो जाके। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात मत मानो, क्रॉस चेक करो एक एक क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्रॉस चेक करो कि ये इतनी बार आया कि नहीं। 2 साल छोड़ के हर साल आ रहा है, 18, 17, नीट 2, नीट 1, 15, 15 कैंसिल, 13, 77.7% है आने की इसकी। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस चेक कर सकते हो और कमेंट में बताओ कि मिला कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिजन। कोलिजन का क्वेश्चन 2 साल छोड़ के 17 और 13 छोड़ के हर साल आ रहा है, 19, 18, नीट 2, नीट 2, नीट 2 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 15, 15 कैंसिल और 14, 77.7% आने की परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी 2 साल का अगर छोड़ दें, 17 और 16 का जो नीट 2 हुआ था उनको छोड़ दें, तो लगभग हर बार आ रहा है, 19, 18, नीट 1, 15, 15 कैंसिल, 14, 13।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। देखो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे मुश्किल, अगर सेमीकंडक्टर को मॉडर्न में ना लगाएं तो मॉडर्न फिजिक्स में मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हाफ लाइफ और लॉग का यूज हो जाता है, जो कि बायो वाले बच्चों के लिए लॉग का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल क्वेश्चन आएगा इससे। और मॉडर्न फिजिक्स के बाकी का क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक होएगा, बोहर मॉडल होएगा, डी ब्रोगली होएगा। वो आसान लगते हैं हमको क्योंकि हमने वो केमिस्ट्री में भी पढ़े होते हैं, इसलिए उन पर पकड़ होती है और उनमें लॉग का यूज भी नहीं होता, तो ये मुश्किल हो जाता है। और इससे क्वेश्चन आए हैं 6 क्वेश्चन, मतलब आने की परसेंटेज है 9 बार में से 6 आए हैं 66.6%। 19 में नहीं आया, 16 नीट 2 में नहीं आया, नीट 1 में नहीं आया, ठीक है। 15 में 2 बार आया है, बाकी एक एक बार आया है। नेक्स्ट है फिर से वही डोपलर इफेक्ट। देखो वेव वाले चैप्टर से ऑर्गन पाइप और डोपलर इफेक्ट लगभग हर साल आते हैं। ऑर्गन पाइप के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसकी थोड़ी कम रहती है। ये इसकी परसेंटेज भी वही है, 9 में से 6 बार आया है 66.6%। 19 में नहीं आया, नीट 2 में नहीं आया, 15 जो कैंसिल हुआ उसमें नहीं आया, 18 में आया, 17 में आया, 16 के 1 में आया, 15, 14 और 13। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, इसके भी 9 में से 6 बार क्वेश्चन आए हैं। देखो पोटेंशियोमीटर की मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भले ही 6 बार आए हों पर इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसकी मेरे हिसाब से 66.6 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 19 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, नीट 2 में नहीं आया, 17 में एक क्वेश्चन, नीट 1 में एक क्वेश्चन, 15 में एक क्वेश्चन, 15 का कैंसिल हुआ उसमें एक क्वेश्चन, 14 में एक क्वेश्चन और 13 में एक क्वेश्चन। लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिज्म, रे ऑप्टिक से, ठीक है। रे ऑप्टिक से प्रिज्म 66.6%। 19 में नहीं आया, 15 कैंसिल में नहीं आया, 13 में नहीं आया, 18, 17, नीट 1, नीट 2, 15, 14, ठीक है। और रे ऑप्टिक से प्रिज्म के बाद बता दूं एक क्वेश्चन है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप 9 में से 5 बार आया है, पर हमारा क्राइटेरिया था 6 बार लेना है मिनिमम, इसलिए नहीं बताया, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप 5 बार आया है 9 में से, इसलिए उसको भी कर लेना, पर पहले प्रिज्म करना। तो हमने अभी 17 क्वेश्चन डिस्कस किए। इनमें से मेरा ये मानना है, और मेरा मानना नहीं है, आप पेपर उठा के देख लेना यार, मेरा क्या मानना है, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 13 से शुरू हो जाना, 14, 15, 16, अब देख लेना 12 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे। और 12 क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है 48 या 50 नंबर लगा लो, तो सीधा सीधा ये वीडियो में बनते हैं 50 नंबर, ठीक है। और यार फिजिक्स में पता है क्या दिक्कत होती है कि पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बन पाता। कि मान लो टोटल 10 मार्क्स का था, ठीक है, टोटल कोई एग्जाम 10 मार्क्स का था, और आप पॉजिटिव माइंडसेट और आपका प्लान अच्छा होता तो आप 7 मार्क्स उसमें ला सकते थे, पर आपका माइंडसेट वो बना नहीं, मतलब आप पॉजिटिव रहे नहीं उस सब्जेक्ट की तरफ, तो आप 3 या 4 मार्क्स पे ही सिमट के रह जाते हो। तो यही फिजिक्स के साथ होता है। अगर आप पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मेरा सीधा सीधा मतलब है ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान दोगे, जैसे मैंने 17 क्वेश्चन निकाले हैं। अब करने तो यार वैसे पूरा ही सिलेबस था, आपने ये क्वेश्चन वहाँ भी करने थे, पर इससे क्या होता है, इन चीज़ों से आपका पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है कि हाँ यार 17 क्वेश्चन तो मेरे को पता ही है कौन से आने हैं, अगर ये भी नहीं करूंगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, और पूरा सिलेबस आपको सामने दिखेगा तो आप करोगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा अप्लाई करके देखो, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।